जो यहाँ पर कलम की ताकत है जो एडवोकेट की, वो यहाँ पर हथियार से भी ज़्यादा कई गुना यहाँ पर है, ये यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो लॉज हैं वो यहाँ पर बुलेट के समान है। जो यहाँ पर हथियार में बुलेट डलती हैं वो यहाँ पर एडवोकेट के लिए वो हथियार की बुलेट हैं, और उसी को वो चलाते हैं एज अ आर्गूमेंट। वो कोई सुरक्षा नहीं मिली, मेरा केस जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ कि हमें सुरक्षा चाहिए। जब कोर्ट रूम में ये सब हो रहा उसके बावजूद भी नहीं मिले, तो मैंने सोशल मीडिया ट्विटर पर माननीय प्रधानमंत्री जी वेदर एन एडवोकेट शुड बी प्रोवाइडेड फायर आर्म लाइसेंस, क्या वकीलों को अपनी सुरक्षा के लिए फायर आर्म लाइसेंस, सशस्त्र लाइसेंस यहाँ पर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण लीगल खबर इसी से ही जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के द्वारा एक यहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई कि एडवोकेट्स को यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लाइसेंस मिलना चाहिए, फायर आर्म लाइसेंस मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उसमें अराइज हुआ कि वकीलों को क्या सशस्त्र लाइसेंस मिलना चाहिए और क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसा डायरेक्शन करना चाहिए वकीलों की सुरक्षा के लिए, जुडिशरी की सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एडवोकेट थे उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उनको यहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पर अपनी जान का खतरा है, किस तरीके से उनके परिवार को खतरा है, जो फीमेल मेंबर्स हैं यहाँ पर परिवार में उनको किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ गाली गलौज की गई। तो ये उन्होंने पिटीशन में बताया और ये कहा कि यहाँ पर डायरेक्शन करना चाहिए कि वकीलों को लाइसेंस मिलना चाहिए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पिटीशन दाखिल की गई उसका भी हम भी इंडोर्स करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये याचिका थी, क्योंकि यहाँ पर जो एडवोकेट अपनी क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में निर्भीक होकर, यहाँ पर बेखौफ होकर, पूरी तरीके से यहाँ पर बेखौफ होकर कोर्ट में उसकी तरफ से आर्गूमेंट करता है बिना डरे हुए, तो यहाँ पर उसके मन में बिल्कुल भी भय किसी तरीके का ना आ पाए और अपने काम को बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कर सके, जो कि वो करता है, और आगे कभी भी ऐसा मौका ना आए कि उसे यहाँ पर उसके मन में हल्का सा भी यहाँ पर डर का प्रभाव बने। तो यहाँ पर इसीलिए उसको यहाँ पर सशस्त्र लाइसेंस प्रोवाइड कराना चाहिए, ये हम इस बात का समर्थन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये याचिका को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर सशस्त्र लाइसेंस को पाने के जो प्रावधान हैं, जो सशस्त्र लाइसेंस पाने के जो प्रावधान हैं, जो यहाँ पर अथॉरिटी है इसके संबंध में, जो बंदूक का लाइसेंस देती है, पिस्टल का लाइसेंस देती है, उसी अथॉरिटी को आप आवेदन करें जो यहाँ पर एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आपको लाइसेंस मिलेगा। अलग से यहाँ पर इस तरीके से आपको लाइसेंस नहीं दिलाया जा सकता। और इसमें कोर्ट ने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि यदि वकील की शस्त्र लाइसेंस की अर्जी बिना ठोस कानूनी आधार के मंजूर की गई, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर वकील शस्त्र लेकर कोर्ट परिसर में दिखाई देंगे। कहा कि वकील हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले की बुलेट के साथ कानूनी बहस का हथियार लेकर चलता है। यही उसकी व्यक्तिगत व व्यावसायिक या वादकारी की सुरक्षा के लिए काफ़ी है। तो उन्होंने बताया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो यहाँ पर कलम की ताकत है जो एडवोकेट की, वो यहाँ पर हथियार से भी ज़्यादा कई गुना यहाँ पर है, ये यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो लॉज हैं वो यहाँ पर बुलेट के समान है। जो यहाँ पर हथियार में बुलेट डलती हैं वो यहाँ पर एडवोकेट के लिए वो हथियार की बुलेट हैं, और उसी को वो चलाते हैं एज अ आर्गूमेंट, वो चलाते हैं और वो उसी से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि लॉ में, उनकी कलम में कितनी ताकत होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया और यहाँ पर इस अर्जी को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा कि यहाँ पर लाइसेंस पाने के लिए वास्तविक और वैध आधार होना चाहिए। मतलब यदि आप लाइसेंस पाना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा, तो यहाँ पर जो
आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रावधान किए गए कि आपकी जान को खतरा है तो आप यहाँ पर आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी प्रावधान आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं उसके अंतर्गत आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पर वकील को भी यहाँ पर करना चाहिए, ये यहाँ पर कहना था। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर पिटीशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यदि आपके पास वैध कारण है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो यहाँ पर पिटीशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो वकील के द्वारा सुरक्षा को लेकर, एडवोकेट प्रोटेक्शन को लेकर जो यहाँ पर याचिका दाखिल की थी, उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो याचिका थी महत्वपूर्ण थी, और इसके संबंध में यहाँ पर कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर देना चाहिए था कि जो एडवोकेट्स हैं उनकी जान को वास्तविक तौर पर खतरा है, उनको यहाँ पर लाइसेंस मिलना चाहिए। और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, जो उसमें तमाम प्रावधान जो बताए गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं अभी, जैसे कि कड़े यहाँ पर इम्प्रिजमेंट के, यहाँ पर कड़ी जो सज़ा है उसके प्रावधान होने चाहिए। यदि किसी एडवोकेट के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है, धमकी दी जाती है उसे, तो यहाँ पर कड़े प्रावधान यहाँ पर होने चाहिए। जो आईपीसी में प्रावधान है उससे भी कड़े प्रावधान यहाँ पर एडवोकेट की सुरक्षा के लिए होने चाहिए, जिससे कि कोई भी एडवोकेट को यहाँ पर धमकाने की कोशिश ना करे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get easily notification of our upcoming videos. Only purpose of our making these videos to create legal awareness, to enhance your legal knowledge. So friends, be continue with us.